हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं क्लास 9th की जीव विज्ञान की मौलिक इकाई। चैप्टर का नाम है आपके का जीवन की मौलिक इकाई के बारे में हम बात करते हैं। जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। हमारे जो अंग हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं इसके बारे में जानेंगे, क्या क्या हमारे इसके बारे में। नंबर 1 बात करते हैं इसमें कोशिका की। किसकी? कोशिका की। कोशिका है क्या उसके बारे में हम बात करते हैं। यानी कि सभी जीव सूक्ष्म कोशिकाओं के बने होते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीव के जितने भी आपके लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी आपकी क्या हैं लिविंग थिंग्स हैं, यानी सजीव वस्तुएं हैं, वे किससे मिलकर बनी होती हैं? कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। आप पेड़ ले लीजिए, मानव ले लीजिए, पशु, गाय, सभी किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से ही मिलकर बने होते हैं। यानी कि सभी जीवों की यह संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई जो इकाई है वह क्या है? कोशिका है। इसे संरचनात्मक और कार्यात्मक क्यों कहा गया कोशिका को? नंबर 1 पॉइंट ये बात करते हैं कि जो कोशिका है इसे संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कहा गया। अभी मैंने बात करी, हमने ऊपर लिखा हुआ है सबसे पहले पॉइंट कि जो जितने भी आपके जीव हैं वे सभी किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से। एग्जाम्पल के तौर पर आपका घर है, ये देखिए, ये आपकी घर है, ठीक। हाँ देख लीजिए, घर में आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या लगी होती हैं? ईंटों से मिलकर बनी होती हैं। ये घर की जो दीवार है इसमें क्या बनी होती हैं? लगी होती हैं ईंटें। ईंटों से ही आपकी ये दीवारें, घर की दीवार बनी होती है। उसी प्रकार जो हमारी बॉडी है, जिस प्रकार ये घर बनाते हैं उसमें ईंटों का प्रयोग करते हैं। किसका? हम ईंटों का प्रयोग करते हैं बनाने में। ये ईंट हमारे घर की, हम इन्हें बोल सकते हैं ईंटों को ही क्या? कोशिका। घर की कोशिका क्या हमारी ईंट है। उसी प्रकार जो हमारी बॉडी है, उसी प्रकार हमारी जो बॉडी है, बॉडी की जो बॉडी हमारी किससे मिलकर बनी होती है? कोशिकाओं से। क्या किससे मिलकर बनी होती है? कोशिकाओं से। जब बहुत सारे हमारी कोशिकाएँ मिलकर, कोशिका हमारी क्या बनाती है? टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू जो होते हैं हमारे, यानी ऊतक मिलकर हमारे छोटे छोटे पार्टों का निर्माण करते हैं, जिससे हमारी बॉडी पूर्ण तैयार होती है। एग्जाम्पल पर आपने घर जाना, घर में क्या होती है? हम छोटे छोटे ईंटों को लगाकर क्या बनाते हैं? दीवार बनाते हैं, जिससे एक पूरा हमारा घर बन के तैयार हो जाता है। उसी प्रकार हमारी बॉडी में जो कोशिकाएँ होती हैं, एक छोटी छोटी कोशिकाएँ मिलकर हमारी बॉडी का ही पूरा निर्माण कर देती हैं। इसीलिए इन्हें संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हम कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी की क्या देती हैं? संरचना देती हैं। और ये कार्यात्मक, ये हमारी बॉडी में फिर एक किसका कार्य करती हैं? कार्य जो बॉडी बनाती हैं, वे बॉडी में फिर इनका ये कार्य करती हैं। इसलिए इन्हें संरचनात्मक और कार्यात्मक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम कोशिका की जो खोज किसने की। नंबर 1 बात हो किसकी करेंगे? कोशिका की खोज। जो कोशिका है, कोशिका की खोज समझना है आपको यहाँ पर ढंग से। कोशिका की खोज किसने की उसके बारे में बात करते हैं। कोशिका की जो खोज की थी वे की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक, ठीक। किसने की थी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। कब की थी? 1665 में। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कोशिका की खोज की थी। अब क्वेश्चन बने कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में। और इन्होंने सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज की थी, सर्वप्रथम की थी रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने की थी मृतक कोशिका की। किसकी? मृतक कोशिका की। कौन सी कोशिका की खोज की थी? इन्होंने की थी मृतक कोशिका की। मृतक कोशिका। इन्होंने किसकी खोज की थी? मृतक कोशिका की। क्लियर? जिन्हें कॉर्क कोशिका भी कहा जाता है। इन्हीं मृतक कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? कॉर्क। क्लियर? अब बात करी जाए कोशिका बारे में। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? सन 1665 में की थी। मैं आपको इसकी एक PDF भी दूंगा,
जिसमें सब चीज़ें आपकी लिखी होंगी, उसे भी पढ़ लेना। ठीक, किस कोशिका की खोज की थी? मृतक कोशिका, जिन्हें खॉर्क के नाम से जाना जाता है। ठीक, इन्होंने तो की थी मृतक कोशिका की। अब कहे कि सजीव कोशिका की किसने खोज की? क्लियर। अब बात करने चाहें, क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया होगा कि जब इन्होंने मृतक की तो सजीव की किसने की होगी? दो कोशिका होती मृतक और सजीव। जब मृतक की सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट खोज ने की थी। किस कोशिका की ही? किस? मृतक कोशिका की। क्लियर। हाँ, अब आपके लुवेनहॉक थे। लुवेनहॉक ने किसकी की थी? सजीव कोशिका की। किस कोशिका की खोज की थी? सजीव कोशिका की। मैं बात कर देता हूँ उनके बारे में। अब बात करते हैं हम लुवेनहॉक। इन्होंने सर्वप्रथम, यानी कि लुवेनहॉक ने सर्वप्रथम किसकी खोज की थी? इन्होंने सर्वप्रथम की थी किसकी? सजीव कोशिका की। किसकी? सजीव कोशिका की। क्लियर। सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? लुवेनहॉक ने सजीव कोशिका की खोज की। मृतक कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हॉक ने की थी सन 1665 में। क्लियर। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस पॉइंट कितने क्लियर हुए होंगे। अब एक बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि जो कोशिका है, कोशिका का आकार कैसा होता है? कोशिका का आकार कैसा होता है? इसका आकार निश्चित नहीं है। इसका अंडाकार भी होता है कोशिका का। इसका अलग अलग आकार होते हैं और उनका अलग अलग ही कार्य होता है। हमारी बॉडी में जो कोशिका है, कोशिका के जो आकार है वह अलग अलग होता है और उसका कार्य भी कैसा होता है? अलग अलग होता है। जैसे हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं और उनका क्या है? रेड ब्लड, यानी कि रेड ब्लड सेल को, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएँ, यानी कि रुद्र कोशिकाएँ, उनका क्या कार्य है? रुद्र को ले जाना करना। और वाइट ब्लड सेल भी होते हैं, तो यानी कि सफ़ेद कोशिकाएँ, तो उनका कार्य भी अलग है और उनका आकार भी अलग है। क्लियर। यहाँ तक ये आपकी बात क्लियर हुई होगी। ठीक, अब हम बात करते हैं इसका आकार का अध्ययन कहाँ पर किया जाता है? कोशिका का जो आकार है उसका अध्ययन कहाँ पर किया जाता है? क्लियर। यानी कि जो कोशिका के जो आकार का जो अध्ययन है, यानी कि कोशिका के आकार जो आकृति है वह संगठन का जो अध्ययन है वह साइटोलॉजी, यानी कि इसके अंदर साइटोलॉजी, यानी कि कोशिकीय विज्ञान, इंग्लिश में भी नाम आ जाता है कभी कभी, यानी कि साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिकीय विज्ञान के अंदर किया जाता है। क्लियर। जो इसका यानी साइटोलॉजी के अंदर इसका अध्ययन, यानी कोशिकीय विज्ञान के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। इसके आकार का, आकृति का, कैसी आकृति होगी, इसके आकार का सबका अध्ययन किसके अंदर किया जाएगा? कोशिकीय विज्ञान के अंतर्गत। ठीक। अब हम बात करते हैं विभिन्न लक्षणों के आधार पर कोशिका में जीव द्रव की स्थिति के बारे में। ओके, हम अब बात करते हैं यानी विभिन्न लक्षण। जैसे हमारी कोशिका होती हैं उनके अलग अलग कार्य होते हैं और अलग अलग लक्षण होते हैं। ठीक, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे विभिन्न लक्षणों के आधार पर जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या पाया जाता है? जीव द्रव। क्या होता है उसमें? जीव द्रव होता है, जो किसकी अवस्था में होता है? सोल जेल की स्थिति में होता है। कैसा होता है? सोल जेल की स्थिति में होता है, यानी कि यह इतना चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है कि आप देखोगे इसमें, इसे ऐसे करने पे ये इसमें इस प्रकार की वो बन जाती है। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसके अंदर पाया जाता है हमारी कोशिकाओं के अंदर। किस स्थिति में पाया जाता है? सोल जेल जो द्रव है इसकी स्थिति में यह होता है हमारी कोशिकाओं में। ठीक, अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी कि यह सिद्धांत किसने दिया कोशिकाओं के बारे में, उसके बारे में हम जानते हैं। ये दो जीव विज्ञान के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे दिया था। नंबर 1 थे उसमें स्वान और डन, स्वीडन। ठीक, कौन थे? स्वान और स्वीडन। स्वान और स्वीडन ने यानी कोशिका सिद्धांत का हमारा प्रतिपादन का सिद्धांत दिया था। इसमें 2 पॉइंट इन्होंने बात की थी कि यानी कि सभी जो पौधे और जो जीव
जीव हैं पौधे और जीव कोशिका के बने होते हैं। इन्होंने एक बात की थी स्वान और स्वीडन ने इसके अंतर्गत, नंबर 1 कि जितने भी हमारे पेड़ हैं और जीव हैं सभी किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने इसके जो सिद्धांत था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यानी कि स्वान और स्वीडन ने। इसके अंदर इन्होंने 3 पॉइंट कहे थे कि यानी कि सभी पौधे एवं जीव कोशिकाएं किस कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, यानी कि सभी पौधे व जीव किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो नंबर 2 क्या कहा था इन्होंने, कोशिका जीवन की मूल इकाई है। कोशिका क्या है, जीवन की मूल इकाई है। थर्ड पॉइंट कहा था सभी कोशिका पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती हैं, यानी कि जब पुरानी कोशिका से जो नई कोशिका मिलती है वह पुरानी कोशिका से ही अलग होकर बनती है। ठीक, यानी कि पहली कोशिका टूटकर दूसरी कोशिका का निर्माण करती है, ये इन्होंने कहा था। ठीक, यहाँ तक आप क्लियर हुए होंगे। आज हमने चैप्टर आपका जीवन की मौलिक इकाइयों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कोशिका के बारे में पढ़ा। कोशिका हमारे जीवन की क्या है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसकी खोज किसने की थी कोशिका की, वह रॉबर्ट हुक ने की थी। इसकी खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की थी सर्वप्रथम 1665 में। उन्होंने कौन सी कोशिका की खोज की थी, मृतक कोशिका की। ठीक, सजीव कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। क्लियर। कोशिका का जो आकार है, कोशिका का आकार, आकृति और संगठन का जो अध्ययन किया जाएगा वह साइटोलॉजी में किया जाएगा, किसके अंदर, कोशिकीय विज्ञान के अंदर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट था इसमें, यानी कि जो विभिन्न लक्षणों के आधार पर कोशिकाओं में जीव द्रव, यानी कि जो जीव द्रव होता है वह सोल जेल की स्थिति में पाया जाता है या होता है। ठीक, कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्वान और यानी कि स्वीडन ने। इनके अकॉर्डिंग 3 पॉइंट थे जो हमने यहाँ पहले पढ़े हैं। उनमें एक नया पॉइंट ये था कि सभी जो कोशिकाएं हैं वह पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती हैं, यानी कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं वह टूटकर एक नई कोशिका का निर्माण करती हैं। क्लियर। यहाँ तक आपका नेक्स्ट बात करेंगे अगले पॉइंट पर इसके पर कल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लक्षण की, एक कोशिकीय जीव के बारे में और बहुकोशिकीय जीव के बारे में, यानी कि कोशिकाओं को भी हम बांटेंगे किसमें, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय में। ठीक, क्लियर। यहाँ तक कल हम उस पर बात करेंगे। ओके।